नमस्ते बच्चों, आज हम विषय हिंदी कक्षा तीसरी में टॉपिक आ की मात्रा सीखेंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी सीखे थे लास्ट वीडियो में अ की मात्रा। अ वर्ण स्वर में पहला वर्ण होता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इसका उपयोग व्यंजनों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। जैसे पहला व्यंजन है बच्चों क वर्ण। क वर्ण के नीचे हल का चिन्ह लगा हुआ है, तो उसका उच्चारण कैसे करोगे बच्चों? आधा क और अ मिलकर बनता है क व्यंजन। उसी तरह दूसरा व्यंजन देखेंगे च। च वर्ण के नीचे हल का चिन्ह लगा हुआ है, तो उसका उच्चारण कैसे करोगे? आधा च और अ मिलकर बनता है च व्यंजन। अब हम तीसरा व्यंजन देखेंगे म वर्ण के नीचे हल का चिन्ह लगा हुआ है, तो उसका उच्चारण कैसे करोगे बच्चों? आधा म और अ मिलकर बनता है पूरा म व्यंजन। तो उसी तरह बच्चों बाकी व्यंजनों के वर्णों को पूर्ण करने के लिए अ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अ स्वर के बाद कौन सा स्वर आता है? आ। यस, वेरी गुड बच्चों। अ स्वर के बाद आ स्वर आता है। तो आज हम आ की मात्रा सीखेंगे। बच्चों आ की मात्रा का चिन्ह होता है खड़ी रेखा, यानी उसे हम कहते हैं अंग्रेजी में स्टैंडिंग लाइन। आ की मात्रा बच्चों हमेशा व्यंजनों के वर्णों के बाद लगाई जाती है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे आ की मात्रा व्यंजनों के वर्णों पे कैसे लगाया जाता है और व्यंजन के वर्णों पे आ की मात्रा लगाने पर कैसे उसका उच्चारण करते हैं। ये सब हम सीखेंगे इस वीडियो में। क और आ मिलकर बनता है का। ख और आ मिलकर बनता है खा। ग और आ मिलकर बनता है गा। घ और आ मिलकर बनता है घा। च और आ मिलकर बनता है चा। छ और आ मिलकर बनता है छा। ज और आ मिलकर बनता है जा। झ और आ मिलकर बनता है झा। ट और आ मिलकर बनता है टा। ठ और आ मिलकर बनता है ठा। ड और आ मिलकर बनता है डा। ढ और आ मिलकर बनता है ढा। न और आ मिलकर बनता है ना। त और आ मिलकर बनता है ता। थ और आ मिलकर बनता है था। द और आ मिलकर बनता है दा। ध और आ मिलकर बनता है धा। न और आ मिलकर बनता है ना। प और आ मिलकर बनता है पा। फ और आ मिलकर बनता है फा। ब और आ मिलकर बनता है बा। भ और आ मिलकर बनता है भा। म और आ मिलकर बनता है मा। य और आ मिलकर बनता है या। र और आ मिलकर बनता है रा। ल और आ मिलकर बनता है ला। व और आ मिलकर बनता है वा। श और आ मिलकर बनता है शा। श और आ मिलकर बनता है शा। स और आ मिलकर बनता है सा। ह और आ मिलकर बनता है
हा। क्ष और आ मिलकर बनता हैक्षा। त्र और आ मिलकर बनता है त्रा। ज्ञ और आ मिलकर बनता है ज्ञा। स्वाध्याय बच्चों, यह स्वाध्याय आप सभी का अभ्यास है, तो आपको आपके किताब में लिखना है। जैसा कि अभी आप सभी आ की मात्रा वाले अक्षर सीखे, तो उसी के संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए आ की मात्रा वाले अक्षर को पहचान कर गोला लगाओ। बच्चों, यहाँ प्रश्न में अ की मात्रा और आ की मात्रा दिए गए हैं। आपको सही आ की मात्रा वाले अक्षर को पहचान कर गोला लगाना है। तो पहला प्रश्न है च प का। तो बच्चों, इन तीनों अक्षरों में से कौन सा आ की मात्रा वाला अक्षर है? का। यस, एकदम सही बच्चों। तो का आ की मात्रा वाला अक्षर है, तो का अक्षर पर गोला लगाओगे। प्रश्न दूसरा है ज दा य। तो बच्चों, इन तीनों अक्षरों में से कौन सा आ की मात्रा वाला अक्षर है? दा। यस, एकदम सही बच्चों। तो दा अक्षर पर गोला लगाओगे। प्रश्न तीसरा है श ता म। तो बच्चों, इन तीनों अक्षरों में से कौन सा अक्षर आ की मात्रा वाला अक्षर है? ता। तो ता अक्षर पर गोला लगाओगे। प्रश्न चौथा है ना व ब। तो बच्चों, इन तीनों अक्षरों में से कौन सा अक्षर आ की मात्रा वाला है? ना। वेरी गुड बच्चों। तो ना अक्षर पर गोला लगाओगे। प्रश्न पांचवा है बच्चों घ सा ट। तो बच्चों, इन तीनों अक्षरों में से कौन सा आ की मात्रा वाला अक्षर है? सा। यस, वेरी गुड बच्चों। तो सा अक्षर पर गोला लगाओगे। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बच्चों, यहाँ प्रश्न में आ की मात्रा के संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। आपको खाली जगह पर उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है ख और आ डैश। तो बच्चों, खाली जगह पर क्या लिखोगे? ख और आ मिलकर क्या बनेगा? खा। एकदम सही बच्चों। प्रश्न दूसरा है फ डैश फा। तो बच्चों, फा अक्षर कैसे बनेगा? खाली जगह पर कौन सा मात्रा आएगा? आ। एकदम सही बच्चों। तो फ और आ मिलकर बनता है फा। प्रश्न तीसरा है डैश आ गा। तो बच्चों, गा कैसे बनेगा? खाली जगह पर कौन सा व्यंजन का वर्ण आएगा? ग। एकदम सही बच्चों। तो ग और आ मिलकर बनता है गा। प्रश्न चौथा है ल डैश डैश। तो बच्चों, दोनों खाली जगह पर क्या लिखोगे? ल के बाद कौन सा मात्रा आएगा? आ। एकदम सही बच्चों। तो ल और आ मिलकर बनता है ला। प्रश्न पांचवा है भ और आ मिलकर क्या बनेगा बच्चों? खाली जगह पर क्या लिखोगे? भा। यस, वेरी गुड बच्चों।